जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है बिहार की, आज प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इसमें हम महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसमें 80 प्रश्न देखेंगे। गणित के 40 प्रश्न इसमें नहीं लिए गए हैं। 41 से हम लोग प्रश्नों को शुरू करेंगे, जो आपके सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण से होंगे। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किस स्थान पर वातावरण दिन प्रतिदिन की स्थिति। तो ये किसी स्थान के दिन प्रतिदिन की स्थिति बता रहा है। ये मौसम को बता रहा है, दिन प्रतिदिन की। और जलवायु क्या होता है, इसका जो है एक थोड़ा सा समय लंबा होता है। आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से विकल्पों का सही चयन करना है। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ये दोनों जो कथन है ये सही दिया गया है। प्राकृतिक रेशा जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, संश्लेषित रेशा जो है मानव द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों जो कथन है दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर लगा देंगे हम लोग विकल्प पहले के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली शीट के रूप में बदला जा सकता है? तो हम जो है जस्ता को, कापर को पीट सकते हैं और उसे पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर, विषाणु से होने वाला रोग है वायरस। तो सामान्य सर्दी जो है यह वायरस से होता है। थर्ड विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, आप सभी को हम बता दें। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। तो यह भूमध्य रेखा के आसपास होती है। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प चौथा। समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक उपकरण होता है फाइडोमीटर, जिससे जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। आंसर यहाँ पर देखेंगे विकल्प दो में, दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए वक्तव्य, एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए है, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। सही बात है, ये कथन सही है। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगाणुजनक कहते हैं। ए और आर दोनों क्या हैं, सही हैं। इसलिए आंसर हम किसके साथ लगाएंगे? विकल्प पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। मनुष्य की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो मनुष्य की लार ग्रंथि में जो एंजाइम होता है ए माइलेज होता है। ए माइलेज विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क होता है, यह क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। कंप्यूटर से संबंधित यह प्रश्न है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। हाँ, राज्यसभा के लिए के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा का जो है, राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। तो ये हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है, यानी उसको देखकर कूट के हिसाब से आंसर लगाना है। कथन ए है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। ये है पहला अभिकथन। और दूसरा अभिकथन है, मनुष्य अपना भोजन पौधों और अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर करें ए और आर दोनों सही हैं। ए वाला विकल्प यहाँ पर अगर बात करें, ये तो सही है परंतु आर उसकी सही से व्याख्या नहीं करता है, ये पहला गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात करें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम आंसर लगाएंगे विकल्प दूसरे के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था?
तो बक्सर का युद्ध जो है ये कब हुआ था, ये लोग आप लोग बताएंगे। तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को याद रखेंगे। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और इसका नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। विकल्प यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गिरनार की जो पहाड़ी है वह गिर से गुजरात याद रखेंगे। गिर अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इसलिए आंसर हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पूरे 80 प्रश्न को देखना है, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखकर जाइएगा। शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? तो यह जो है गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह बात जो है उस समय की है, जो है उस समय औरंगजेब का जो है शासन था और अंग्रेज ने जो है उसने गुरु तेग बहादुर को आदेश दिया था इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए, और इन्होंने मना कर दिया। इनका जो है सिर कटवा दिया गया। इसलिए इन्हीं के उपलक्ष्य में यह शहीद दिवस मनाया जाता है, गुरु तेग बहादुर। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, शहीदी दिवस। इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हैं। विकल्प 2 में आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। इसका जो उद्गम स्थल है यह तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो भूमंडलीय ताप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। पहले विकल्प के साथ आंसर लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? तो कपड़े धोने वाले सोडे का जो साधारण नाम है सोडियम कार्बोनेट है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। फल एक परिपक्व है, तो क्या है? फल जो है एक परिपक्व अंडाशय है। विकल्प यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य की अगर बात करें, यह हमारा स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और कहाँ पे? चामराजनगर में। जगह याद रखेंगे, चामराजनगर। चामराजनगर में यह स्थित है, कर्नाटक के। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? तो इन्होंने शुरू किया था रोलेट एक्ट के विरोध में। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह भी याद रखेंगे, प्रश्न ये भी बन सकता है कि सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? 1919 में। अगला प्रश्न है, नीचे जो वक्तव्य किए हैं अब कारण है उसमें पढ़ के बताना है। ए है, बलुई मृदा सुवातित होती है। बलुई मृदा के कण छोटे छोटे होते हैं। तो बलुई मृदा के कण छोटे नहीं होते हैं, बड़े होते हैं। तो ए विकल्प तो सही हो जाएगा, परंतु जो आर है वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ऐसे सही से व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर अगर बात करें, ए क्या है? सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। थर्ड विकल्प सही हो जाएगा। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है टिहरी बांध है। इसमें लगाएंगे आंसर हम फोर्थ के साथ। उसके बाद से भारत में दूसरा जो बड़ा बांध है भाखड़ा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। आंसर 4 के साथ लगाएंगे। टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया? सैमुअल मोर्स जो है, इन्होंने जो है 1837 में, कब? 1837 में टेलीग्राफ तार का आविष्कार किया था। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का पत्र निकाला। तो किसने निकाला था? ये निकाला था मैडम भीकाजी कामा। आंसर हो जाएगा पहला विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो फ्रंटियर गांधी की बात करें, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन है आपका भगत सिंह, सी राजगोपालाचारी या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को।
तो यहाँ पर आंसर हमारा चला जाएगा विकल्प खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया? तो वंदे मातरम की अगर बात करें, रचना किसने किया था वंदे मातरम? यह राष्ट्रीय गीत है हमारे देश का, भारत का। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कब गाया गया था सबसे पहले और किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 वाले अधिवेशन में। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं? आँख की, हृदय की, फेफड़े की या फिर गर्दन की मांसपेशियां? तो सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशियां हृदय है। यहाँ पर आंसर की बात करें तो विकल्प 2 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला पढ़ेंगे। दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि कथन एक और दोनों सही है, कथन एक दो दोनों गलत है, कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है, कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है। जब ये बताइए, ये कथन कर रहा है कि दस्त के कारण शरीर जल से एवं लवण की क्षति हो जाती है और ये क्षति होगी तो ये क्या होगा? ये घातक हो सकता है। इसलिए पहला विकल्प सही नहीं होगा, दूसरा कथन सही होगा। तो आंसर यहाँ पर लगाएंगे विकल्प चौथे के साथ। पहला कथन गलत है और दूसरा जो है सही है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो सबसे अधिक गैस लगाएंगे नाइट्रोजन। कितना है? 78% है। ऑक्सीजन 21% है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसकी मात्रा को। तो राइट आंसर हमारा चला जाएगा विकल्प चौथे के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी? तो कल्पना चावला की जो मौत हुई थी कोलंबिया घटना में। विकल्प यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो जहाँ पर आपको मानसीराम मिल जाएगा वहाँ पे आपको आंसर लगा देना है। ये प्रश्न हमने पहले प्रैक्टिस सेट में किया था। विकल्प आप देखेंगे, मानसीराम कहाँ पे है? मेघालय में है। अगर राज्य पूछा जाएगा तो मेघालय। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा गया है? तो एक दूसरे को जो रेखाएं काटती हैं उनको मानचित्र में कहा गया है भौगोलिक ग्रिड। ग्रिड इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प थर्ड हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। विकल्प यहाँ पर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और ये भी आप लोग बताएंगे ये किस भाग में है, भाग आप लोग बताएंगे। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मादा एनाफ्लीज जो है जब काटता है तो उसमें आपकी जो बीमारी होती है वह होती है मलेरिया। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आंसर हमारा यहाँ पर पहला विकल्प हो जाएगा। किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? ये बिहार की पर्वतारोही को पूछा गया है, कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो बिहार की जो है श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। निरुपमा अग्रवाल ये बिहार की रहने वाली है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये भी आप लोग याद रखेंगे। गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? गंगटोक से नाथुला। तो गंगटोक की यहाँ बात करें, यह जो दूरी हो जाएगी नाथुला की 54 किलोमीटर। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? नदियां हैं, तालाब हैं, कुआं हैं। ये सभी जो है सिंचाई के परंपरागत साधन है। विकल्प चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? तो यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बात करें, ब से वाल्मीकि। आंसर किसके साथ लगाएंगे? बाघ के साथ। ब से वाल्मीकि, ब से बाघ। दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं? ये प्रश्न आपका सीटेट यूपी टेट में भी पूछा गया है, उसके दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आंसर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मनुष्यों के शरीर के गंध से ढूंढ लेते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल वंश के किस शासक ने? तो धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की थी, विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को बरखान कहा जाता है, थार रेगिस्तान में। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जिस स्थान पर रेल लाइनें दो से अधिक दिशाओं की ओर जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दो से अधिक दिशाओं की ओर जाएंगी तो उन्हें हम कहते हैं जंक्शन। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दो या दो से अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो जब दो या दो से अधिक नदियाँ एक जगह मिलती हैं तो उन्हें कन्फ्लुएंस कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। कन्फ्लुएंस का मतलब आप वो नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, इसको हम संगम कहते हैं। क्या कहेंगे? संगम। दो या दो से अधिक, जैसे गंगा जमुना का संगम होता है, कहाँ पे होता है? प्रयागराज में। किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? कौन सा शहर है जिसे 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पर बात करेंगे मुंबई। आंसर हो जाएगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। विकल्प यहाँ पर चले जाएंगे हम पहले विकल्प के साथ। देखेंगे अगले प्रश्न को। संक्रामक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचते हैं। तो क्या ये कथन गलत है, सही है या फिर? तो ये बात सही है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग के जो है ये उदाहरण है। यह किसी न किसी के संपर्क में आने से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14-15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेला रहने लगता है? तो ये आपके सीटेट से प्रश्न है। और इसमें बात करें नर हाथी की, तो यह 14-15 वर्ष तक रहता है झुंड में, और झुंड के बाद वह जो है अपने झुंड को छोड़ देता है। उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, क्या होती है? उसकी मुखिया होती है। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? यह किया गया था 1917 में। इसको याद रखेंगे। 1919 वाला भी आप याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ऊंचाई के साथ किसकी भाग में कमी हो जाती है? तो ऑक्सीजन की भाग में कमी हो जाती है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो हमने आपको पहले ही बताया था, रबी की फसल कहा जाता है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, ये जितने भी हैं। और बरसात के दिनों में जो हम लोग फसल उगाते हैं उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है?
तो पंबन चैनल जो है यह भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से क्या करता है, अलग करता है, पंबन चैनल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जापान में इसे क्या कहते हैं? तो चक्रवात को जापान में हम कहते हैं टाइफून। जापान की बात करें तो टाइफून नाम से जाना जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है? तो यहाँ पर जो है किसका लेप किया जाता है? जस्ते का विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? तो भारत का वह कौन सा राज्य है? वह है पंजाब। विकल्प यहाँ पर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। और कब होता है? जनवरी और फरवरी में होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। बैरोमीटर मापता है, तो बैरोमीटर किसको नापता है? वायुमंडलीय दबाव को। पहला आंसर यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को। किसके जन्म दिवस पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? विकल्प दूसरा लगाएंगे, 38 जिले हैं। और 38वां जिला का नाम है अरवल, आप लोग याद रखेंगे। बिहार का 38वां जिला कौन सा है? अरवल है, अरवल जिला। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न आपके विज्ञान से भी महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग कहते हैं। विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं गलनांक। ठोस से द्रव में गलनांक। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? पानी यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, इनमें कोई भी चीज़ घुल नहीं सकती। तो ऐसा नहीं है, कुछ वस्तुएं जो हैं उसमें घुल जाती हैं, जैसे नमक हो गया। आंसर की बात करें, कौन सा सही नहीं है? विकल्प चौथा सही नहीं है। पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, ये तीनों विकल्प सही हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। कोल्हुआ बिहार की जो प्रसिद्ध स्मारक है वह कौन सी है? आंसर की यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा अशोक स्तंभ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे जो है दो वक्तव्य दिए गए हैं और एक अभिकथन को दूसरे का कारण कहा गया है। तो पढ़ेंगे अभिकथन। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो इसके बारे में कहेंगे, आपका क्या विचार है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा कुट जो है दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बीजों का अंकुरण के लिए हमें इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? पानी, हवा, प्रकाश। प्रकाश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रकाश से ही पौधे भोजन बनाते हैं। यहाँ पर अंधेरा या इसकी ज़रूरत, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आंसर चौथे विकल्प के साथ लगा लेंगे। वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम खगोलविद कहते हैं। विकल्प दूसरा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 15 प्रश्न, 16 प्रश्न और बचे हैं, वीडियो में बने रहिएगा। सूक्ष्म जीवों को केवल किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से। ये आपका विज्ञान का पार्ट है, दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। तो भूल के आप लोग दूरबीन मत लगा दीजिएगा, वह दूरी से देखने के लिए होता है दूरबीन। जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है। तो कठोर आपने देखा होगा, कछुआ। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा।
दूसरे विकल्प के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूरी को मापने की इकाई क्या है? तो दूरी को मापने की इकाई जो है किलोमीटर हो जाएगा। ये भार मापने वाला है। किलोबाइट बताएंगे केवी, यह जो है कंप्यूटर में प्रयोग होता है। डायरिया का प्राथमिक उपचार है। डायरिया का जो प्राथमिक उपचार है यह आपका ORS का घोल है। ORS का घोल होता है, इसको बोलते हैं ओरल रेडिहाइड्रेशन सैल्ट। पहला विकल्प सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। फटाफट अपने सभी प्रश्नों को खत्म करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। सही बात है। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना चाहिए, यह हर घर का रिवाज है। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं। सही बात है। कुछ जानवर हमारी इजाज़त के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि कौन सा कथन है असत्य है, जो गलत है। तो कह रहा है कि जूते जो है परिवार में प्रथम पाठशाला कहा जाता है। तो परिवार के सदस्य एक परिवार से एक दूसरे से क्या करते हैं? सीखते हैं। ये तो सही है। परिवार यह तय करता है कि कौन इसमें सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है और कौन नहीं। तो अगर बात करें यहाँ पर जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह हर घर का क्या है? ये तो रिवाज है। हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, हमारी मर्जी से रहते हैं। कुछ जानवर हमारे अनुमति बिना भी हमारे घर में रहते हैं और हमारे घर में बिना बुलाए मकड़ी उकड़ी, तो ये भी रहते हैं। ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें, जूते बाहर उतार कर ही घर में अंदर आना चाहिए। तो बाहर जूते रखेंगे, कोई लेके भाग भी सकता है। ये इसलिए असत्य हो जाएगा। विकल्प दूसरे के साथ आंसर लगाएंगे। बिहार का राजकीय पक्षी बताएंगे कौन सा है? तो इसको आप लोग नहीं भूलेंगे, गौरैया। कौन सी है? गौरैया है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन बिहार का जिला नहीं है? तो बिहार का जिला है मुंगेर, जमुई, पूर्णिया। मुंगेर और पूर्णिया, यहाँ से हमने आपको 2 प्रश्न कराया था। शॉर्ट वीडियो में हमने कराया है, आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा जिला नहीं है, तो बलिया जिला हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। हमने आपको एक वीडियो में कराया था जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, और लिंगानुपात के हिसाब से सबसे बड़ा जिला बताया था आपको गोपालगंज। उसके बाद हमने आपको बताया था जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पटना। उसके बाद सबसे छोटा जिला शेखपुरा। और हमने आपको उसमें और बताया था, आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। असत्य कथन का चयन करें। लिथास का अर्थ है चट्टान, एटमॉस का अर्थ है परमाणु, ह्यूडर का अर्थ है जल, वायोस का अर्थ है जीवन। यानी इसमें से जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एटमास एटम होता है, एटम मिस होता है परमाणु। ये विकल्प गलत है, बाकी तीनों है यहाँ पर सही है। आंसर लगाएंगे विकल्प 2 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, या फिर इनमें से सभी? आंसर की बात करेंगे, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़ता है पर्वतारोहियों को। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है। सिक्किम की राजधानी आप लोग बताएंगे कहाँ पर है? तो यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी सिक्किम राज्य की? वह हो जाएगी आपकी तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है आप लोग बताएंगे कमेंट करके। तीस्ता नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगर यहाँ पर बात करें, सबसे पहले ये महासागर आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। विकल्प पहला यहाँ पर सही हो जाएगा।
और ये सिर्फ अमावस्या को नहीं, ये लगातार रहता है, ये भी गलत है। इसलिए चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कहाँ तक प्रश्नों को देख चुके थे? 115। तो यहाँ पर हमारा 2 कूट दिया गया है। पहला सही हो जाएगा ए, बी वाला हमारा गलत है और सी वाला सही है। तो यहाँ पर हम आंसर लगा लेंगे ऑप्शन फर्स्ट के साथ। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शेर शाह का मकबरा किस शहर में है? ये आपका यूपी टेट का प्रश्न है। यूपी टेट में तो शेर शाह के जो बचपन का नाम था फरीद था। क्या नाम था? फरीद था। और उसका जो मकबरा है वह सासाराम में है, याद रखेंगे। सासाराम में, जो कहाँ पे है? बिहार में है। तो ये बिहार से रिलेटेड है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ये आपके यूपी टेट से भी संबंधित है, भूगोल से। सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? सौर कुकर की दीवारें वो होती है काली रंग की। चलेंगे अगले प्रश्न पर। थर्ड विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 प्रश्न और हैं, वीडियो में बने रहिएगा। समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो आपने 2 लोगों का नाम सुना होगा, वास्को डी गामा भारतीय समुद्री मार्ग की खोज किया और कोलंबस ने अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोज किया। तो पहला यहाँ पर कौन हो जाएगा? विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था फर्निट मैगलन। विकल्प यहाँ पर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो 4 तरफ से जल से घिरा होता है, चारों तरफ से जलों से घिरा होता है। प्रायद्वीप पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये तो सही दिया गया है। बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। कूट यहाँ पर आप देखेंगे। अब एक तो ये सी वाला ऑप्शन सही है, इसको हम सही लगाएंगे। और अगर डी की बात करें तो डी भी यहाँ पर सही है। बाकी ये दोनों जो है यहाँ पर गलत है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प चौथा सही हो जाएगा। सी और डी विकल्प चौथे में मिलेगा। आखिरी प्रश्न है आपके वीडियो का। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और बिहार की परीक्षा है। तो यहाँ पर बात करें, काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों, हमारे जो है पूरे 80 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।